मुझे ये एक चीज़ बताइएगा वाज़िया कि उसके बाद वुकला की तरफ से एक एफआईआर तो मियां अली इशफाक साहब ने दर्ज करवा दी जी। तशद्दुद की। जी। वो सरासर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी दिया गया पंजाब बार कौंसिल की तरफ से। मुझे ये बताइएगा कि जब कराची बार का प्लेटफार्म मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट बार कौंसिल का प्लेटफार्म मौजूद है, तो क्या ऐसी वो उजलत थी या कौन से ऐसे इसके मुहर्रकात थे इसके पीछे कि जनाब वो आपके ऊपर एफआईआर के लिए थाने में एप्लीकेशन चली गई और एफआईआर भी हो जाती है? आपको क्या लगता है, क्या समझ बूझ आती है इस बारे में? मैं इस बात को क्लियर करूं कि 29 दिसंबर को जब ये वक़ुआ पेश आया, राइट, ठीक है, ये तकरीबन 9:30 को ये वक़ुआ पेश आया। 11:30 को ऑन रिकॉर्ड सिटी कोर्ट थाने में मेरी एप्लीकेशन मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। आप लोग पहले से ही मौजूद है। एप्लीकेशन पहले हमारी एप्लीकेशन उनके खिलाफ है कि वो जिस तरीके से आए वो हमलावर हमारे ऊपर हुए, तो एप्लीकेशन हमारी वहाँ सबमिट है। हमने कहा कि हमारी एफआईआर दर्ज करें, उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। राइट, उसके बाद हमें कहा जाता है कि आपकी जो एफआईआर है वो हो जाएगी, ओके, कुछ टाइम हमें दे दें। हम Right. चले जाते हैं, फिर नाइट में दोबारा जाते हैं तो फिर भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं मतलब होती। पहले एप्लीकेशन आपने दी, पहले दरख्वास्त गुजार आप थे और आपकी दरख्वास्त को पीछे कर दिया गया, तो पीछे कोई कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, क्या समझते हैं कौन है? जब हम मॉर्निंग में उठते हैं कि हमें पता चलता है कि रात के अंधेरे में ऐसी क्या बात हुई, ऐसी कौन सी कुव्वत है, ऐसी कौन सी पावर है जो रात के अंधेरे में हमारे खिलाफ 5 बजे एफआईआर दर्ज हो जाती है। राइट, और हमें मॉर्निंग में पता चलता है कि एडवोकेट रियाज अली सोलंकी साहब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एडवोकेट रियाज अली सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, एडवोकेट फतेह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, और 15 से 16 वो हर जगह हेडलाइन में ये खबर थी। हेडलाइन में अब वहाँ पर हमारी एफआईआर कटती नहीं है, हालांकि कराची बार एसोसिएशन जो सिटी कोर्ट थाना बना हुआ है, मैं रिकॉर्ड की अगर दुरुस्तगी आप, मैं गलत हूं तो कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से कुछ 6 साल बाद ये कराची बार एसोसिएशन के किसी मेंबर पे एफआईआर हुई है। मेरे ख्याल लास्ट एफआईआर जब मेरे ख्याल से गालबन, मैं उसका नाम ले रहा हूं, अगर गलती कर रहा हूं तो मैं माजरत ख्वाह हूं एडवांस में, मुनीर मलिक साहब उस टाइम कराची बार के प्रेसिडेंट थे, तो एक वकील पे एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद से कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता कि वकील के घर में जो थाना है, थाना सिटी कोर्ट, उसमें किसी वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर जब दर्ज होती है तो सबसे पहले कैबिनेट की नॉलेज में आता है। सबसे पहले सदर से पूछा जाता है, जीएस से पूछा जाता है, किसी से कोई पूछा नहीं, किसी को मतलब वो उसमें नहीं लिया गया, किसी की नॉलेज में ही नहीं, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, और हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाती है। एफआईआर होने के बाद आप देखें रिएक्शन उन्होंने एक्शन किया, हमने रिएक्शन दिया, फिर भी हम गए थाने में, दोबारा गए थाने में कि हमारी एफआईआर दर्ज करें। राइट, थाने में, और पुरअमन तरीके से तमाम वकला गए वहाँ पर, हमारी बातचीत हुई उनसे, एसएचओ साहब मौजूद नहीं थे। अच्छा, फिर हमने एप्लीकेशन दी, उसके बाद फिर पुरअमन हमने प्रोटेस्ट किया। एमए जिन्ना रोड पर। प्रोटेस्ट की भी बात कर लें कि उस प्रोटेस्ट में हमें जो ज़राए ने इतला दी है, अभी तक कोई मंजर-ए-आम पर एफआईआर तो नहीं आ सकी। मुझे पता चला कि उस प्रोटेस्ट की भी एक अदद एफआईआर आप लोगों को कर दी गई है। इसके कल बारे भी में सारे दिन सोशल मीडिया पे आपके वकला बरादरी के लोग भी बताते रहे हैं कि जी हाँ, एक एफआईआर तो कटी है लेकिन उस अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई। कोई आपको इसके बारे में इल्म है कि वो जो सोशल मीडिया पर ये बातें तो चल रही हैं, मगर मंजर-ए-आम पर अभी तक कोई मंजर-ए-आम पर अभी तक कुछ नहीं है?